बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद आयका यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं आपके साथ मज़ेदार नरगिसी कोफ्तों की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आपको नरगिसी कोफ्तों के साथ साथ उसकी ग्रेवी बनाना भी बताऊँगी। बड़ी ही इजी रेसिपी है और कुछ ही टाइम में आप इसको बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ली। यहाँ पे मैंने एक बाउल भर के धनिया लिया। यहाँ पे मैंने कुछ लहसुन की तुरियाँ ली। फिर यहाँ पे मैंने एक अदद अनियन लिया, उसको ग्रेट करके अच्छी तरह से उसका पानी निकाल दिया। और यहाँ पे कीमा लिया, जिसको मैंने स्ट्रेनर में रख के मतलब पानी निचड़ने के लिए छोड़ दिया था और निचड़ गया पानी। अब इस कीमे को हम लोग चॉपर में डाल देंगे और चॉपर को चला देंगे और इसको चॉप करेंगे अच्छी तरह से कीमे को, तब तक जब तक कि एक नरम सा इस तरह से कंडीशन में नहीं आ जाता। अब देखिए इसके अंदर मैं अनियन ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून लहसुन ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी वो ग्रीन मिर्चें और यहाँ पे धनिया। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ग्राइंड कर दूँगी। स्पाइसेस ऐड करूँगी, 1/2 टेबलस्पून भर के नमक, तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैंने धनिया पाउडर ऐड किया, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1/2 टेबलस्पून भर के ज़ीरा पाउडर। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ले ली, थोड़ा सा गरम मसाला ले लिया, 1/2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स यानी दरा मिर्च। और यहाँ पे मैंने भुने हुए चने का पाउडर ले लिया, वो मैंने तकरीबन 1/2 कप ले लिया। यहाँ पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के अच्छी तरह से चॉपर चला देंगे। आप किसी भी चॉपर या ब्लेंडर के अंदर इस कीमे को कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग का कीमा तैयार है। यहाँ पे मैंने बॉयल एग ले लिए, उनको दरमियान से इस तरह से काट लूँगी और कीमा ले लेना है। इस तरह से हम लोगों ने उसको फैला देना है अपनी हथेली में और दरमियान में अंडा रख के साइड पे इस तरह फोल्ड करते जाना है और इसको सील कर देना है, मतलब किसी जगह से खुला ना रह जाए और एक अच्छी सी शेप दे देनी है। देखिए इस तरह से हम सारे बना देंगे। ये देखिए हम लोग के सारे तैयार हो चुके हैं। अब हम लोग गर्म ऑयल के अंदर इनको ऐड कर देंगे और इनको थोड़ी सी साइड एक जगह से पका के दूसरी जगह से हम लोगों ने पका देना है। तो देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन होने पर इनको निकाल दूंगी। इसी तरह और भी फ्राई करते जाऊंगी। इसकी अब ग्रेवी बनाते हैं, उसके लिए हम लोगों ने थोड़ा सा प्याज ले लिया और इसको कढ़ाई में ऐड करके बुनाई कर देंगे गोल्डन होने तक। जब ये देखिए इसका गोल्डन हो जाए तो हम लोग टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे, यानी टमाटर को ग्राइंड करके रख दिया था। तो थोड़ी सी हम लोगों ने 2 अदद हरी मिर्च ऐड कर ली। यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करूँगी, 1/2 टेबलस्पून के करीब नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ही धनिया पाउडर ले लिया। यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्च ले ली। स्पाइसेस आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से या अपने हस्ब ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने दरा मिर्च और साथ में रेड चिली ले ली, रेड चिली पाउडर ले लिया। आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 1 प्याली दही ऐड की, इससे जायका बहुत अच्छा आ जाता है। अच्छी तरह से मिक्स करके भुनाई कर देनी है। जब ऑयल ऊपर आ जाए तो हमने 1 गिलास पानी ऐड कर देना है और मिक्स कर देना है। थोड़ा सा मुझे पानी कम लगा, मैंने थोड़ा सा और ऐड कर लिया। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। हम सारे अपने नरगिसी कोफ्ते ग्रेवी के अंदर डाल देंगे और कवर करके रख देंगे। तकरीबन 5 मिनट बाद आप लोगों के नरगिसी कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं। इनको डिश आउट कीजिए, मेहमान आए उनको दें। बड़े मज़े की रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताया। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।